अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है हमेशा की तरह आज भी अच्छे होंगे। आज मैं आपको बता रही हूँ मिक्स वेजिटेबल्स, जिसको हम बावली भुजिया भी कहते हैं। इसमें डाला है पालक, तकरीबन 3 पाव, 1 किलो के करीब पालक है। और फूल गोभी डाला 1 अदद, 2 अदद मैंने गाजर डाली हैं, 2 अदद आलू छील के डाल रही हूँ। इन सबको मैंने पहले छिलका उतारा, उसके बाद वॉश किया। वॉश करने के बाद अब मेथी मैंने ली है, तकरीबन आधा पाव से थोड़ी सी ज़्यादा थी, ठीक है। वो मैंने मेथी ली है, उसको भी साफ़ किया, वॉश किया। वॉश करने के बाद इसमें मैं मिक्स कर रही हूँ। टमाटर भी तकरीबन 1 पाव के करीब है, 4 से 6 अदद टमाटर उनको काट के डाला। 2 अदद हरी मिर्च डाली है। यानी सारी वेजिटेबल्स डालते जाओ और आपकी सब्ज़ी तैयार हो जाती है। फिर मैंने डाले इसमें तकरीबन 1 प्याली मटर के दाने, ठीक है, वो डाले। 2 अदद शलजम लिए हैं, वो भी मैंने उसको छिलका उतारा, उसको वॉश किया और छोटे छोटे पीस करके उसमें डाल दिए, ठीक है। अब मैंने लिया है भगोना लिया है उसमें मैंने डाला है सरसों का तेल डाला है। फिर मैंने एक प्याज डाली है, प्याज भगार के लिए उसमें सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया। और अब मैंने डाला है इसमें लहसुन को काट कर डाल दिया। मैं ज़्यादातर मेरे यहाँ आता है देसी लहसुन, ठीक है। उसका खुशबू, उसका टेस्ट भी अलग होता है, जायके भी मज़ेदार होता है। तो आप भी कोशिश ये करें जब भी लें देसी लहसुन का इस्तेमाल करें। ये देखिए मिक्स वेजिटेबल है, ये मैंने धो ली थी और उसके बाद मैंने मिक्स की है। एक जगह सरसों का तेल बन है, उससे मैंने ये प्याज ब्राउन की है, आप देख रहे हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी रोज़ाना की वीडियो से अपडेट मिलती रहे। और आप जब कोई चीज़ बनाएं, आपको रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। हाँ, अब जब प्याज ब्राउन हो गई तो मैंने इसमें डाल दी है सारी सब्ज़ियाँ। जो वेजिटेबल्स मैंने काटी थी वो सब इसमें मैंने शामिल कर ली हैं। ये देखिए, अभी तो लग रहा है जैसे बहुत सारी पक रही है, भगोना फुल हो गया एकदम। लेकिन क्या है, थोड़ी देर बाद देखिएगा जब मैं इसको ढक दूँगी स्लो फ्लेम पे, ये आस्ता आस्ता नीचे हो जाएगी। और क्या है, ये पानी इसी पानी में गलेगी। ये देखिए, वाह। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी सरसों के तेल में आप बनाया करें। सरसों का सब्ज़ियाँ जो हैं, सरसों के तेल का अलग टेस्ट होता है। आप कभी ट्राई करें और फिर बताइएगा कि आप जो ऑयल इस्तेमाल करते हैं उसमें ज़्यादा अच्छा बन रहा है या सरसों के तेल में, ठीक है। अच्छा, मैंने इसको ढक कर रख दिया। ये थोड़ी सी वो हो गई है, कहते हैं ना सॉफ्ट हो गई है, पानी जो है उससे नीचे हो गई। अब इसमें मैं डालूँगी नमक, ठीक है। मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया। अब इसमें मुझे डालना है पिसी हुई लाल मिर्च, वो डालूँगी। ये देखिए, मैंने पिसी हुई लाल मिर्च डाल दी। अच्छा, कोई चीज़ अगर आपको भूल गए हो, नहीं समझ में आ रहा, तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिख दूँगी, तो आप वहाँ से प्लीज़ देख लीजिएगा मैंने कितनी क्वांटिटी क्या क्या ली है, ठीक है। ये देखिए, अभी मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद मैं दोबारा इसको कवर करके रख दूँगी, यानी पकाऊँगी स्लो फ्लेम पर, मीडियम फ्लेम पर। ज़्यादा स्लो नहीं करनी, मीडियम फ्लेम पर। इसी के पानी निकलेगा और इसी में गल जाएगा। ये देखिए, बैंगन भी मैंने डाले, लेकिन बैंगन मैं लास्ट में थोड़ा आखिर में डालूँगी। वैसे अगर लंबे वाले बैंगन डालते हैं वो तो शुरू में, लेकिन ये मुझे वो मिल नहीं रहे थे, तो लिहाजा मैंने गोल वाले बैंगन लिए, वो मुझे बाद में डालने हैं क्योंकि वो बहुत जल्द गल जाते हैं। देखिए, पहले भगोना फुल था, अब ये थोड़ा सा खाली रह गया, इसमें पानी भी सब्जियों का आ गया। सच पूछे तो मुझे सर्दी का मौसम बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट सीज़न है। इसका रीज़न यह है, वेजिटेबल्स बहुत अच्छी होती हैं, फ्रेश होती हैं, बंदे को कुकिंग करने में मज़ा आता है। यानी किचन में बंदा जाता है खुशी खुशी, मैं तो जाती हूँ, लेकिन गर्मी में थोड़ा सी परेशान करती है। लेकिन खैर, बहरहाल मेरा फेवरेट सीज़न है वेजिटेबल्स की वजह से भी। देखिए कितनी फ्रेश वेजिटेबल्स मिल रही है। अब मैं इसमें थोड़ी देर बाद डाल दूँगी कटे हुए बैंगन, तो वो भी मैंने 2 अदद लिए हैं, यानी बहुत थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी ली है। अब आप देखिएगा ये पक्का ढेर सारी हो जाती है, ज़ाहिर बात है। 2 अगर हम शलजम लें, मूली, गाजर सब लेंगे तो एक अच्छा खासा हो जाता है। ये देखिए, मैंने इसमें शामिल कर दी है अभी बैंगन शामिल कर लिए और उसके बाद मैं इसको पका रही हूँ। ये देखिए, आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें बैंगन भी डालकर और चला रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरह। वाह, ज़बरदस्त। फिर इसको मैं दोबारा ढक के रख दूँगी
ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। फिर इसको अच्छी तरह मुझे भूनना है, भूनने के बाद तैयार हो जाएगा। और हाँ, अगर इस तरह की रोटी आप चाहें तो सादे चक्की के आटे से भी खा सकते हैं, मक्के की रोटी से भी, और बेसन की में गंदम का आटा थोड़ा सा मिक्स करके वो पकाएं और उस पर घी लगाइए, देसी घी, उससे तो वाह मज़ा आ जाता है। ये देखिए, इसका अपना पानी है सब्जियों का, क्या लाजवाब, ज़बरदस्त। अगर आप कोई वेजिटेबल्स बनाते हैं और आपको अच्छी लगती है रेसिपी तो आप प्लीज़ मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें, कमेंट में लिखा करें कि आपको कैसी रेसिपी लगी। और अगर आपको वैसे देखने में भी अच्छी लग रही है तब भी आप मुझे बताया करें। लाइक जो है उसको भी कर दिया करें, या अनलाइक है तब भी कर दिया करें, ठीक है। इंशाल्लाह बहुत जल्द